आज की कहानी का शीर्षक है बुजुर्ग। एक दिन की बात है। बरगद के पेड़ के नीचे एक नन्हा बच्चा खेलकूद कर रहा था। पास में ही उसकी माता उमा बैठी थी। तभी अचानक से उस पेड़ की सूखी टहनी बगल में आ गिरी। माता उमा ने अपने बच्चे को देखा और बोली, आजा मेरी लाल यहाँ। तू वहाँ मत खेल कूद कर। देख तो, यह पेड़ अब उम्रदराज हो चला है, कोई काम का नहीं रहा। तभी नन्हा बालक बोल उठा, माँ, माँ। माता उमा ने अपने बच्चे को उठाया गोद में और भीतर घर में चली गई। तथा अंदर जाकर अपनी ससुर कामतानाथ से बोली, पिताजी, आप बरामदे में लगा बरगद का पेड़ कटवा दो। आज मुन्ना पर सूखी टहनी गिर जाती। वो तो भला हो, ऐसा हुआ नहीं। कामतानाथ ने जब अपनी बहू उमा की बातों को सुना तो वे बोले, बेटी उमा, यह पेड़ मैंने तुम्हारी सासू माँ के कहने पर लगाया था। मुझे इससे लगाव हो गया है। बेटी, तुम बरामदे की अन्य जगह पर मुन्ना को खिला सकती हो। इस बेचारे पेड़ पर दया करो। यह सुनकर बहू उमा क्रोधित होकर चुप हो गई। परंतु समय मिला तो अपने पति से बोली, सुनते हो, यह पेड़ कटवा दो वरना मैं यहाँ से चली। पति ने पत्नी की बात मानी और वह पेड़ कटवा दिया। बहुत अफसोस के साथ अब कामतानाथ बीमार पड़कर स्वर्गलोक चले गए। समय अपनी रफ्तार के साथ बीता। मुन्ना अब बड़ा हो गया। उमा ने उसकी शादी ब्याह भी करवा दी। धीरे धीरे उमा के घर में नित्य ही नए घर सजावट के सामान आने लगे। अब क्या था, समय अनुसार उमा की बहू घर को सारे
सजावट भरे सामानों से सजाने लगी। तभी एक दिन उमा की नज़र अपने मायके से आई पलंग पर गई, जिसे बहू ने पुराने कबाड़ में रख दिया था। और कबाड़ को बेचने के लिए उमा की बहू ने कबाड़ी वाले को आवाज़ लगाई कि तभी उमा ने अपनी बहू सुशीला को टोका। और बोली, अरे बेटी, यह पलक तो मेरे मायके की देन है, निशानी है। ला, इसे अंदर रख दे। भला बिना पूछे तुमने यह कबाड़ में कैसे रख दिया? यह सुनकर उमा की बहू सुशीला ने कहा, अरे माँ जी, यह पलंग कितना पुराना हो गया है और पुरानी चीज़ें उम्र दराज हो जाती हैं और किसी काम की भी नहीं रहती। बहू से यह सुनकर उमा पर विचारों की बिजली गिरी। उसे याद आया कि उसके ससुर के मना करने के बाद भी उसने कितनी जिद करके बरगद का पेड़ कटवा दिया था। आज उमा निशब्द होकर पछतावा करने लगी। मॉरल ऑफ द स्टोरीज, यह कहानी बताती है हमें अपने बड़े बुजुर्गों के साथ साथ उनके प्रत्येक सामान की भी बहुत इज्जत करनी चाहिए। भले ही वह सामान हमें अपने लिए लाभदायक ना लगे, क्योंकि जो हम आज करेंगे वह हमें कल लौटेगा। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।